बिहार के एक छोटे से गांव में 13 साल की गीता अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। उसकी हंसी पूरे आंगन में गूंज रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह उसकी आखिरी बेफिक्र वाली हंसी थी। शाम होते ही माँ ने उसे गोद में बिठाया और कहा, बिटिया अब तू बड़ी हो गई है, तेरा रिश्ता तय कर दिया गया है। गीता का मासूम मन सहम गया। शादी इतनी जल्दी? उसका मन पढ़ाई में था। वह टीचर बनना चाहती थी, लेकिन पिता की गरीबी और समाज के डर ने उसकी किस्मत का फैसला कर दिया गया। महज 14 साल की उम्र में गीता का हाथ उसके पिता की उम्र के रामलाल के हाथों में थमा दिया गया। डोली उठी, लेकिन उसमें गीता के सपने, उसकी इच्छाएं और उसका बचपन भी सिसक कर रह गया। वह सोच रही थी, क्या मेरी जिंदगी अब सिर्फ चूल्हे चौका तक सीमित रह जाएगी? रामलाल ने कभी गीता को एक इंसान नहीं समझा। उसकी आंखों में सिर्फ एक औरत थी जो घर संभालने और बच्चा पैदा करने के लिए लाई गई थी। गीता की मासूमियत दबने लगी, उसकी आंखों की चमक बुझने लगी। उसकी सहेलियां स्कूल जाती और वो एक चूल्हे के धुएं में खो जाती। धीरे धीरे गीता की सेहत बिगड़ने लगी। कम उम्र में मां बनने का दर्द, घरेलू हिंसा और मानसिक तनाव ने उसे इतना तोड़ दिया कि वह रोज भगवान से प्रार्थना करती, काश मेरी शादी इतनी छोटी उम्र में न हुई होती। एक दिन गांव में एक सामाजिक कार्यकर्ता आई जो बाल विवाह के खिलाफ काम कर रही थी। उसने गीता की हालत देखी और उसे भरोसा दिलाया, तू अभी भी अपनी जिंदगी बदल सकती है। बहुत संघर्ष के बाद गीता ने हिम्मत जुटाई, कानून का सहारा लिया और अपने हक के लिए लड़ी, और अंततः उसने अपने पति से अलग होकर अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की। आज वह खुद एक सामाजिक कार्यकर्ता बन गई है और दूसरी बच्चियों को बाल विवाह से बचाने के लिए काम कर रही है। गीता की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उन हजारों बच्चियों की हकीकत है जिनका बचपन शादी के बंधन में कैद कर दिया जाता है। बाल विवाह सिर्फ एक लड़की का नहीं, बल्कि पूरे समाज का नुकसान करता है। हमें मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई और गीता अपने बचपन से न जुदा हो। बचपन खिलौने का हकदार है, न कि जिम्मेदारी का। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना।